ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं बड़ी खबर का। लगातार ठंड का कहर जारी है, ऐसे में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर भारत में पड़ रही कड़ाके की ठंड का कहर लगातार जारी है। आपको बताते चलें, कई जिलों में बारिश की संभावना भी बनी हुई है। और हमारे संवाददाता जींद से परमजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। परमजीत, आपके पास आना चाहूंगी। ठंड का कहर लगातार जारी है और आने वाले समय में बारिश की संभावना भी बनी हुई है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? दोबारा होगा परमजीत, आवाज आ रही है मेरी आपको? तो दिल्ली एनसीआर में बारिश की संभावना भी बनी हुई है। आपको बताते चलें, कई जगहों पर बारिश हो सकती है, तो वहीं शीतलहर ने लोगों की मुसीबत को बढ़ा दिया है। उत्तर भारत में पड़ रही कड़ाके की ठंड तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं घना कोहरा छाया हुआ है और कोहरे ने लोगों की मुसीबत भी बढ़ा दी है। लोग अलाव का सहारा लेकर के ठंड को भगाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि ठंड लगातार बढ़ेगी और क्योंकि बारिश की संभावना भी कहीं कहीं बनी हुई है। शीतलहर से भी लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। लोग घरों में रहने को मजबूर हो चुके हैं। उत्तर भारत में पड़ रही कड़ाके की ठंड लोग अलाव का सहारा लेकर के ठंड को भगाने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं आपको हम तस्वीरें भी दिखा सकते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से घना कोहरा छाया हुआ है और लोगों की मुसीबत बढ़ती हुई चली जा रही है। अभी आने वाले समय में शीतलहर की संभावना भी है और शीतलहर ने भी लोगों का बुरा हाल करके रखा है। तो बारिश के आसार भी लगातार यहां पर मौसम विभाग की तरफ से दिए जा रहे हैं। हाड़ कपाने वाली सर्द हवाएं भी चलेंगी, मौसम विभाग का कहना है। लोग अलाव का सहारा लेकर के ठंड को भगाने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ठंड का कहर लगातार जारी है। हाड़ कपाने वाली सर्द हवाएं भी चलेंगी और आने वाले समय में बारिश की संभावना भी लगातार बनी हुई है। यमुनानगर के बिलासपुर में एक राइस मिल में सीएम फ्लाइंग टीम ने छापेमारी है, जिसमें 100 से ज्यादा कमर्शियल गैस सिलेंडर बरामद किए गए। ये गैस सिलेंडर बिना किसी अनुमति और लाइसेंस के राइस मिल में रखे गए हैं। वहीं यमुनानगर के बिलासपुर इलाके में पहुंचे सीएम फ्लाइंग टीम के सब इंस्पेक्टर हितेंद्र कुमार ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि राइस मिल में अवैध रूप से कॉमर्शियल गैस सिलेंडर रखे हुए हैं। मौके पर फूड सप्लाई विभाग के अधिकारियों को भी बुलाया गया। उन्होंने बताया कि लगभग 1400 से ज्यादा गैस सिलेंडर बरामद हुए, जो बिना अनुमति के यहां रखे गए थे। उन्होंने यह भी बताया कि राइस मिल
मालिक के बेटे की जगाधरी में नीलकंठ के नाम से गैस एजेंसी है, लेकिन इस राइस मिल में गैस सिलेंडर रखने के लिए किसी तरीके की परमिशन नहीं है। ना ही एजेंसी मालिक की कोई दस्तावेज यहां पर दिखा पाया, जिसके बाद इस संबंध में मुकदमा दर्ज करने के लिए कहा गया है। ओम शुक्लां ब्रह्म विचार सार आज के इस कार्यक्रम के आयोजक ओम शुक्लां ब्रह्म विचार सार आज के इस ईडी की ओर से पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के रिश्तेदारों के घर रेड की गई है। इस रेड को लेकर के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर बदले की राजनीति का आरोप लगाया। चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि ये रेड प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे के विफल होने के कारण की गई है। चन्नी ने यह भी कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री से सुरक्षा चूक पर माफी भी मांगी थी और प्रधानमंत्री को मैंने शेर भी सुनाया था, लेकिन फिर भी विधानसभा चुनाव 2022 को देखते हुए कांग्रेस पार्टी के बढ़ते वर्चस्व को कम करने के कारण यह किया गया है। चरणजीत सिंह चन्नी ने आगे यह भी कहा कि ईडी के कर्मचारी उनके रिश्तेदार को देर रात तक प्रताड़ित करते रहे और उन्हें डराया धमकाया भी गया, तरह तरह के लालच भी दिए गए। जब से मैं मुख्यमंत्री बना हूं, कांग्रेस पार्टी लगातार पंजाब के लोगों की पसंद बनती जा रही है। इसी बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को यह बात हजम नहीं हो रही है। खबर पंजाब से, जहां के चुनाव की बात करें तो तोड़े बरसी हलके में बीते 3 दशकों से कांग्रेस के एक भी प्रत्याशी यहां से जीतकर विधानसभा नहीं पहुंचे हैं। वहीं दीपेंद्र सिंह ढिल्लो लगातार हलका डेरा बस्सी में लोगों के हितों के लिए लड़ाई लड़ रही हैं और सत्ताक्षर के दौरान उन्होंने कहा कि मेहनत करने वालों की एक न एक दिन जीत जरूर होती है। चार दीपेंद्र सिंह ढिल्लो की कर रहा हूं और आज हमारे साथ हैं। ढिल्लो साहब बहुत बहुत नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ढिल्लो साहब, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ये जीता जागता उदाहरण, और विरोधी इसी पर कटाक्ष करते हैं कि ढिल्लो साहब इतनी बार हार गए। अब वो कहते हैं ना, गिलास आधा भरा हुआ है या आधा खाली है, ये सोच है, इस पर क्या कहें? देखिए, बात यह है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो मेहनत करता आदमी, वो मैं समझता हूँ अल्टीमेटली जीतता है। एक किंग ब्रूस की आपको कहानी सुनाता हूँ कि एक मकड़ी थी, दीवार पर चढ़ती थी, गिर जाती थी, गिरती थी, गिर जाती थी, मगर वो कोशिश करती रही, आखिर में वो दीवार के ऊपर चढ़ी, उसकी जीत हुई। मैंने भी अपने हलके के अंदर तकरीबन 25 साल कांग्रेस का झंडा उठा के रखा, बहुत संघर्ष किया और धीरे 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 हम कांग्रेस को यहाँ मजबूत करते रहे। हमने सबसे पहले यहाँ ब्लॉक समिति की चुनाव वो जीती, 22 की 22 ब्लॉक समिति आज कांग्रेस की। उसके बाद जिला परिषद की चुनाव हुई, वो जीती। आज 4 जिला परिषद हैं, वो हमारी हुई। सारी 92 पंचायत हैं हमारी, वो चुनाव हुई, वो जीते। उसके बाद जैसे आपने अभी कहा कि नगर काउंसिल हमारे लालड़ू जीरकपुर डेराबस्सी की चुनाव हुई, वो भी हम जीते। और आज विधानसभा की चुनाव आ गई है और मैं दावे के साथ ये कहता हूं कि 25 साल की मेरी और मेरे जो साथियों की मेहनत है वो इस बार रंग लाएगी। देखिए, हर खबर पर नजर पैनी रखता है, और एक खबर आपके हलके में ये भी है, ये चर्चा भी है कि दीपेंद्र सिंह ढिल्लो मौका परस्त हैं। जो विरोधी आपके ऊपर इल्जाम या यूं कहें कटाक्ष करते हैं कि पहले उन्हें टिकट नहीं दी तो आजाद लड़े और उसके बाद अकाली दल में चले गए। इसके ऊपर आपकी बेबाकी से राय चाहिए और दर्शक भी जानना चाहते हैं, खास तौर पर डेराबस्सी हलके। देखिए, बात यह है कि मैंने 1997 से
इस हल्के में कांग्रेस पार्टी का झंडा उठाया। चलो पार्टियों के फैसले होते हैं। 2002 में भी मैं यहाँ से कैंडिडेट था, मुझे टिकट नहीं मिली। 2007 में भी मैं कैंडिडेट था, मुझे फिर टिकट नहीं मिली। 2009 में जब यहाँ जिमनी चुनाव आई तो पार्टी ने मुझे लड़ाया और मैं बहुत अच्छी तरह इलेक्शन लड़ा। तकरीबन 53-54 हजार वोट मैं लेकर गया। जो सीट 2007 में 44,000 से कांग्रेस हारी थी, मैं 2009 में जिमनी चुनाव में सरकार अकाली दल की थी और इतना यहाँ पर हमदर्दी की लहर थी। कैप्टन कमलजीत सिंह कोई छोटे लीडर नहीं थे, उनका बेटा मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ रहा था। मैं सिर्फ 17,000 वोट से हारा। मैंने मतलब एक बाई इलेक्शन में सरकार होने के बावजूद उन पर इतना सिंपैथी फैक्टर होने के बावजूद मैं तकरीबन 26-27 हजार वोट जो 2007 में चुनाव हारे थे उससे ज्यादा लेकर गया। ढिल्लों साहब, पूरा पंजाब विधानसभा हम जाते हैं, कवर करते हैं, दर्शक भी अलग अलग निजी चैनल देखते हैं, लेकिन डेराबस्सी हलके में ये देखा गया है कि विरोधी अपशब्द बोलने से गुरेज नहीं करता। देखिए, आपने बिल्कुल बात ठीक की। मैंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बात की, जो राजनीति होती है वो मुद्दों की लड़ाई है, वो तुम्हारी सोच की है लड़ाई है, कोई निजी किसी के साथ लड़ाई नहीं होती। लीडर चाहे किसी पार्टी में हो, मैं समझता हूँ एक दूसरे का आदर करना, मान करना बहुत जरूरी है। चलिए बीते कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं। पहले अकाली दल और मौजूदा विधायक एनके शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। प्रेस वार्ता में वो पत्रकारों को वो कॉपियां दिखाते हैं, वो कहते हैं मैं सबूत लेकर के आया हूं, तस्वीरें दिखाते हैं कि रातों रात पोल गढ़ दिए गए। उसके बाद आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। सच्चाई क्या है? उनका आरोप है कि 8 महीने में केवल भ्रष्टाचार हुआ नगर कौंसिल में और 10 वर्ष में जो राम राज्य था वो डेराबस्सी हल्के में। मैं तो क्या बताऊं, 21 साल यहाँ नगर काउंसिल जीरकपुर में शर्मा जी काबिज रहे हैं। पहले एमसी रहे, आप प्रधान रहे, इनके भाई एमसी एमएलए बन गए, मेंबर होता है काउंसिल का। 21 साल में मैं क्या कहूँ, लोगों से पूछिए आप क्या हालात हुए हैं। मेरा ख्याल कोई ऐसी शामला जमीन इन्होंने नहीं छोड़ी। अब कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सबूत दिए हैं। ये जो रिलायंस का इन्होंने पंप लगा रखा है, जो पिछली सरकार में जब मंत्री थे इन्होंने लगाया, ये बंकरपुर जमीन की पत्ती की जमीन है जो इन्होंने स्टे के बावजूद वो जमीन पहले एक के नाम करवा के, डीसी करके, अटॉर्नी करके, अपने भाइयों के नाम लगवाकर वो आज नाम करवाई। ये जो गुरुकुल स्कूल बनाया ये भी पंचायत की जमीन। और मैं समझता हूँ इतने घपले, गाजीपुर की बेचारी कल एक बुजुर्ग लेडी, मेरा ख्याल 90 साल, वो रो रही थी कि मेरी 2 किले जमीन थी, मेरी भी बेच गया ये है। बहरहाल चुनावी पारा गर्माता जा रहा है दिन प्रतिदिन। लगातार हमारी हर विधानसभा पर नजर है, खासतौर पर पंजाब 2022, और मिलते हैं एक अगली विधानसभा पर कुछ ही समय में। देखते रहे हर खबर। कैमरा पर्सन हरदीप के साथ मैं स्वरण। जय हिंद। विधानसभा चुनाव 2022 को देखते हुए कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने किसानों को दिए 1,70,00,000 रुपए में, आपको बताते चले 17.5 लाख करोड़ रुपए। साथ ही साथ केंद्र सरकार ने खेती में इस्तेमाल किए जाने वाले सारे सामान को कई गुना महंगा कर दिया है। साल में 24 लाख करोड़ रुपया वसूल लिया गया और हम वो आंकड़े आपको भेज रहे हैं। पहली बार इस देश में खेती पर टैक्स लगाया गया। खेती पर कभी टैक्स नहीं लगा 70 साल में। खेती पर जीएसटी लगा, खाद पर 5% जीएसटी, कीटनाशक दवाई पर 18% जीएसटी, ट्रैक्टर और खेती के उपकरणों पर 12% जीएसटी, और ट्रैक्टर का टायर अगर किसान खरीदने जाए, असेंबली खरीदने जाए, गियर बॉक्स खरीदने जाए तो 18% जीएसटी। यूरिया और डीएपी की कीमत हर रोज आप देखते और छापते हैं और हम सहते हैं। यूरिया की कीमत, डीएपी की कीमत माफ करिए 1200 से 1900 कर दी। जब राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया, वो कीमत तो वापस ले ली, पर काला बाजारी में आखिर में 2200 रुपया में एक कट्टा मिला। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने यूरिया के कट्टे से 5 किलो खाद चोरी कर लिया, पर कीमत वही रही।
पोटाश खाद का 50 किलो का कट्टा जो 2014 में 450 का था, आज 825 का है। सुपर खाद का कट्टा 50 किलो का 2014 में 260 का था, आज 340 का है। अगर ये सब हम देखें तो आपको इसकी टोटल कैलकुलेशन आती है, किसान की जेब से 7 साल में 17.5 लाख करोड़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके मित्रों ने निकाल लिए। वो अकाली दल बादल हो या पर्दे के पीछे आम आदमी पार्टी हो, जो बैकअप सपोर्ट भाजपा और मोदी जी के कारनामों को देती है। इसलिए इन चुनाव में एक ही रास्ता है और वो है प्रदेश का, देश का मजदूर, खेतीहर मजदूर, हमारे दलित भाई, हमारे पिछड़े भाई, हमारे किसान भाई जो खेती का हिस्सा है, वोट, और हमारे आड़ती दुकानदार भाई, वोट की चोट से केवल और केवल इस देश की खेत और खलिहान को बचाया जा सकता है। एक मात्र संदेश अब ये है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।